अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफ़ज़ल इफ्तिख़ार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, अभी से कुछ ही देर के बाद 10:30 बजे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। आप ये बताएं कि पहले भी बारिश के नज़र हो गया मैच, अब इस मैच को आप किस तरह देखते हैं? जी, अफ़ज़ल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा है 2 मैच जो है वाइट वॉश हो चुके हैं और ये अब चौथा मैच है। पाकिस्तान मैच एक हार चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मौका है सीरीज़ को बराबर करने का, और अगर सीरीज़ बराबर भी कर लें तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक अच्छे मोराल के साथ एंटर होगा। आपको पता है साथ ही शुरू हो जाना है, पाकिस्तान का मैच 6 जून को है, तो यहीं से टीम ने चला जाना है यूएसए। तो अपना पहला मैच डैलस में खेलना है और होस्ट के साथ खेलना है यूएसए के साथ। तो एक अच्छा इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट के साथ पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड की टीम को इस तरह देखें स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और तमाम क्रिकेट के एक्सपर्ट जो है ना वो इंग्लैंड को रेट कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए, पाकिस्तान को रेट नहीं कर रहे सेमीफाइनल के लिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो पीछे परफॉर्मेंस आई है वो डाउटफुल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। तो ये इंग्लैंड अगर आप इस आखिरी मैच में हरा देते हैं तो दो फायदे हैं आपको। एक तो सीरीज़ बराबर कर लेंगे, दूसरा कि एक अच्छे मोराल के साथ साथ आप यूएसए में जाएंगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है कि आज बारिश जो है ना वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो दो के वहाँ पर फिर कोई फोरकास्ट थी बारिश की, लेकिन मेरा ख्याल वो मैच उससे मुतासर नहीं हो रहा। तो उम्मीद यही है कि मैच मुतासर ना हो। और आज लोग वहाँ पर, आपको पता है ओवल में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ पर लोग मायूस ना हो और मैच देखें, और पाकिस्तान को भी एक मौका मिले अपनी सलाहियतों को दिखाने का, और अच्छा मैच हो और पाकिस्तान जीत जाए। यकूब साहब, पाकिस्तान का जो असल इम्तिहान है वो क्रिकेट का टी20 वर्ल्ड कप है। आज कहा जा रहा था कि जो ये मैचेस होंगे इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। आपके ख्याल से इस जो मैच गुजरे हैं इंग्लैंड में, इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ या नहीं हुआ? नहीं देखिए, आपने इंग्लिश की कंडीशन में क्रिकेट खेली है, ये जो आयरलैंड में भी खेली है आपने क्रिकेट, तो ये फ़ायदा तो होता है आपको। ये इन कंडीशन में आपको पता है ये दुनिया की मुश्किल तरीन जगह है खेलने की, जो पाकिस्तान के लिए तो ये वाकई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो कंडीशन होती है ये बड़ी मुश्किल होती हैं। तो एक पाकिस्तान को मौका मिला, लेकिन एक भरपूर मौका आपको नहीं मिला यहाँ पर इंग्लैंड में। 2 मैच वॉश आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि आप देखें इस मैच में, अगर दो ये मैच भी अगर मिल जाता है तो एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी पाकिस्तान को। और जैसे मैं पहले कहा, अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक अच्छे मोराल के साथ वो जाएगा वर्ल्ड कप में। यकूब साहब, इस सीरीज़ में अब आखिरी मैच है, कोई तब्दीली का भी इम्कान है? मेरे ख्याल में तब्दीली करनी चाहिए, शादाब खान को बाहर बैठाना चाहिए, उसकी जगह बरार को चांस देना चाहिए। शादाब बड़ी देर से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको ज़्यादा चांस ना दिए जाए, अबरार को टेस्ट किया जाए। और दूसरा साइम अयूब का मेरे ख्याल में या तो इसको ड्रॉप किया जाए या इसको ज़रा इसकी बैटिंग लाइन चेंज की जाए। ये ओपनर एज ए ओपनर वो चीज़ नहीं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो ये इस पर दोनों पर ही सवालिया निशान है। शादाब ने देखे पिछले मैच में 4 ओवर में 55 रन दिए थे, कोई कोई विकेट भी नहीं ली उसने। तो यही यही मैच की महज था वो फैसला पाकिस्तान के खिलाफ गया कि एक बॉलर आपका 55 रन खा गया था। तो मेरे ख्याल में कि आपको थोड़ा सा आज़म खान के ऊपर भी देखना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन को शामिल करें या बॉलर स्पेशलिस्ट बॉलर को शामिल करें। तो साइम को नीचे ले आएँ या ड्रॉप करें और फ़खर जमान और रिजवान के साथ ओपनिंग करवाई जाए। बाबर आजम को आप लाएँ वन डाउन पे, फिर साथ इफ्तिखार अहमद को लेकर आएँ। इस तरह फिर बाकी इमाद वसीम है जो भी साथ साथ चलते जाएँ। तो मेरे ख्याल में आपको एक अच्छा मिडल ओवर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बड़े अरसे से पाकिस्तान की मिडल ओवर में पाकिस्तान का स्कोर कंटेन हो रहा है। आपने पावर प्ले में अगर अच्छा किया है तो मिडल ओवर में आपका मसला बना हुआ है। तो मिडल ओवर में जो मतलब आप जैसे आप देखते हैं पावर प्ले में अगर आप 50 प्लस रन कर लेते हैं तो मिडल ओवर में आपको कम से कम 100 के करना चाहिए 15 ओवर तक, 7वें से लेकर 150 तक हो, फिर उसके 5 ओवर में आप जैसे ही मर्जी खेलें और तो 200 प्लस को आप कर सकते हैं। तो ये अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही है और बड़े अफसोस की बात है अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है। वर्ल्ड कप करीब आ गया। हम न्यूजीलैंड सीरीज से देख रहे थे कि हम
देख हम इसको चेंजेस कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं टीम की, लेकिन टीम वही की वही खड़ी है। 180 टोटल इसकी स्ट्रेंथ है, उसी पर ही ये खड़ी है। तो ये अब 200 प्लस पे जाना चाहिए पाकिस्तान को। वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान एक सीरियस कंटेंडर बनना है तो 200 प्लस की टीम ये बननी चाहिए। उसके लिए आपको अपनी फील्डिंग ठीक करनी पड़ेगी ताकि अगली टीम को आप जल्दी आउट करें, कम से कम स्कोर पे आउट करें। अपनी बॉलिंग पे जो एक्स्ट्रा रन देते हैं उसको करना चाहिए। मिडल में जो आप रन लेते हैं उसको उसको बढ़ाएं। जहाँ आपने 2 लेने हैं वहाँ पर 1 ना करें, 2 लें, 2 की जगह 3 करें। उसमें रनिंग फास्ट करनी पड़ेगी आपको। इस तरह आप 200 प्लस पे जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और अब टाइम इनके पास कोई नहीं है। तो ये बड़ी देर से इनको तजवीज़ दी जा रही थी कि आपको जो रन लेने की अपने उसको तेज़ करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कम देने पड़ेंगे बॉलरों को। तो वो उस तरह मेरे ख्याल में अभी तक वो टीम वो चीज़ नहीं है। 180 की टीम है, तो 180 अब चेजेबल है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो 200 के साथ आपके बॉलर भी जान भी लड़ा सकते हैं और ये बड़ा एक इम्पोजिंग टोटल होता है 200 प्लस। अब ये 200 प्लस पे गेम जा चुकी है T20 की। याकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसन नकवी साहब, वो भी इंग्लैंड में मौजूद हैं। ये बार बार मीटिंग करने अब इंग्लैंड चले गए हैं, खिलाड़ियों से मीटिंग हो रही है, बार बार मीटिंग हो रही है। ये क्या चीज़, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? ये देखिए ना, मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए चेयरमैन को। ये लड़कों को प्रेशर भी आ जाता है इस तरह के, चेयरमैन कुछ कह रहा है हमसे वो हो नहीं रहा। तो वो फिर वो दोबारा जब फेस करते हैं चेयरमैन को तो वही फॉल्ट्स फिर हुए होते हैं। तो फिर मैं वो अंडर प्रेशर ही होते होंगे प्लेयर, तो और अंडर प्रेशर होंगे। ज़रा उनको फ्री मॉल दें। अब जो होना था अब तैयारी आपने कर ली है। जैसे आपने एग्जामिनेशन से पहले आपने जो तैयारी होती है वो कर ली है। अब आपने पेपर आउट होने वाला है, अब प्रेशर देंगे आप, दोबारा से रिवीजन करवाएंगे चीज़ों को, तो वो प्रेशर में आके चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं। और चेयरमैन से वो इतना नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीटिंग करते हैं चेयरमैन खिलाड़ियों के साथ। मेरे ख्याल ये कोई उसने अभी तक ऐसी मीटिंगों ने कभी अभी तक कोई फ़र्क नहीं डाला, कोई अच्छा फ़र्क नहीं डाला, बल्कि टीम नीचे ही जा रही है आपकी। याकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पहला इम्तिहान है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका की टीम और पाकिस्तान की जो टीम है, कैसी है? देखिए अभी अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया, 2-1 सीरीज़ हराई है अपने मुल्क में। ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि बांग्लादेश बड़ी देर से क्रिकेट खेल रहा है, फुल मेंबर है, उसको उसने हरा दिया है। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छी टीम है। अपने होम कंडीशन में वो और अच्छा करेंगी और उन्होंने देखा अपनी कौम को दिखाना भी है। उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं वहाँ पर। जैसे आपको पता है बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी और अमेरिकन फुटबॉल जो है ना वो पॉपुलर गेम है। तो क्रिकेट के लिए एक मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप की सूरत में कि वो अपने स्ट्रॉन्ग फुटेज करे। तो अगर वो अमेरिका की टीम मैच जीतती है तो क्रिकेट बहुत जल्दी वहाँ पर फ़रोग होगी, प्रमोट होगी। तो वो मेरा ये चीज़ें टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है। उन्होंने देखे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी लिए हैं और उन्होंने फिर ये स्टुअर्ट लॉ जैसा कोच है, बड़े ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा कोच है, उन्होंने बोली। तो वो सीरीज़ लग रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और बांग्लादेश को जो हरा कर उन्होंने सीरीज़ जीती है तो वो मेरा उनके लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। तो वो पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे सकते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान को ईज़ी नहीं लेना चाहिए, यूएसए को भी, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ये जो क्रिकेट है ये T20 तो प्रिडिक्टेबल ही नहीं है। कोई भी टीम किसी वक्त कुछ कर सकती है। तो आप मेरा ख्याल यूएसए को आप लाइट ना लें, बड़ा अच्छा मैच होगा वो भी आपका। याकूब साहब, 9 जून पाकिस्तान और भारत का जो ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। खिलाड़ी इस वक्त प्रेशर में हैं, इंडिया का नाम सुनते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। इसकी मेन वजह समझ नहीं आ रही। हाँ ये देखिए ना, एक तो बहुत बड़ा मैच है और ऊपर से जो परफॉर्मेंसेज हैं दोनों टीमों की वो उल्ट है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, उनके लड़के अभी आईपीएल में खेल कर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। तो एक बड़ा मैच है, दूसरा परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान लैग कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना एक चैलेंज होगा। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान ये अपनी, जैसे होता है ना रिवायती हरीफ है इंडिया, तो उसके लिए अपनी पूरी जान के साथ खेलेगा और इंडिया को एक टफ टाइम देगा। इंडिया पर भी प्रेशर होता है, सिर्फ पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं, इंडिया पर प्रेशर भी होता है इस मैच का। तो जो प्रेशर को टैकल करेगा वो इंशाल्लाह ताला वो जीत जाएगा। इस मैच का प्रेशर होगा। वो स्टेडियम 34,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है। तो मेरे ख्याल में वो वहाँ पर पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी वहाँ पर पाकिस्तानी भी टिकट खरीद कर ना पहुँच जाएंगे।
क्योंकि टिकट वहाँ पर सोना बड़ा महंगा है। तो इंडियन तो आपको पता है ज़रा फाइनेंशियली साउंड हो चुके हैं पाकिस्तान से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर एक अच्छी तादाद में पाकिस्तानी भी होंगे और ये एक अच्छा मैच होगा। और ये बिल्कुल माहौल होगा वही जैसे आपने माहौल देखा ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर लोग परेशान हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया में जब ये मैच होता था, जिस तरह लोग आते थे ना अपने नेशनल फ्लैग उठाकर, और जैसे जोश और जज्बा, वो परेशान हो जाते ये क्या आज को जंग होने जा रही है। तो ये चीज़ ने बड़ा मुतासर किया पूरी दुनिया को। इंग्लैंड ख्वाहिश करता है कि आपकी सीरीज़ को हम दोनों की सीरीज़ को हम बायलैटरल सीरीज़ हम कर लेते हैं, होस्ट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको ऑफ़र कर रहे हैं, दुनिया का हर मुल्क चाहेगा कि आपको आपकी सीरीज़ है। तो ये बड़ी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इंडिया की कुछ हठधर्मी की वजह से ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही, अदरवाइज़ पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा फ़रोग पाती है, क्योंकि पाकिस्तान से मैच के साथ पैसा भी आता है और अच्छा कंपटीशन भी मिलता है पाकिस्तान को। यकूब साहब, मोहसिन नकवी भी कोशिश नहीं कर रहे अभी इतनी, पाकिस्तान और भारत की जो सीरीज़ है उसके लिए अभी उनका फोकस वर्ल्ड कप के ऊपर है। नहीं, अब कोशिश क्या करनी है, ये तो बाल उसके इंडिया के कोर्ट में है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो बीसीसीआई भी नहीं, ये तो बीसीसीआई से भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो बड़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि बीसीसीआई कह चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट हमें गो हेड का सिग्नल ना देगा। तो मेरा कोई इनकी कोशिश है कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा इंडिया आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए आ जाएगा पाकिस्तान। मुझे बहुत उम्मीद है, चाहे वो उसके लिए मैच डे कोई आए। तो मतलब हो सकता है कि वो अपना, ये कुछ खबरें आ रही हैं कि वो अमृतसर में अपना कैंप लगाएंगे, और अमृतसर से ही वो अपने चार्टर प्लान से सुबह आ जाया करेंगे, मैच खेल कर वापस चले जाया करेंगे, कैंप वहाँ पर रखेंगे अपना। ये मेरा ख्याल अल्टरनेट हो रहा है, ये हो जाएगा आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर। ये आप देखेंगे कि इंडिया टीम आ जाएगी, सिर्फ मैच खेलने के लिए आएगी, उसके अलावा यहाँ पर ठहरेगी नहीं, क्याम भी नहीं करेगी पाकिस्तान में, वहाँ पर चली जाएगी। यकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बताते चलें, आज जुमेरात 10:30 बजे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। अभी से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इसको मैच को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी शुक्रिया।